हेलो एवरीवन, आज हम लोग देखेंगे द रेड हेडेड लीक का नेक्स्ट पार्ट देखेंगे। सो नाउ आई एम गोइंग टू स्टार्ट इट। सो जैसे ही होल्मेस कहते हैं कि क्या उसके कानों में छेद था, तो विल्सन जवाब देते हैं। विल्सन स्टार्टर वाई यस हाउ डिड यू नो। वो कहते हैं क्यों, हाँ, आपको कैसे पता। होल्मेस मिस्टर विल्सन आई विल गिव यू योर प्रॉब्लम सम थॉट एंड लेट यू नो व्हाट आई फाइंड। अब आगे जो होल्मेस कहते हैं कि मिस्टर विल्सन, जो आपका प्रॉब्लम है मैं उस पर थोड़ा और विचार करूंगा और तब मैं देखता हूं कि मैं आप एंड लेट यू नो, तब मैं आपको बताऊंगा कि मैंने क्या पाया। विल्सन थैंक यू मिस्टर होल्मेस एंड गुड बाय डॉक्टर वाटसन। अब उसके बाद जो है विल्सन चले जाते हैं, कहते हैं थैंक यू मिस्टर होल्मेस और वाटसन को गुड बाय कहते हैं। होल्मेस वेल व्हाट डू यू थिंक ऑफ दिस सिचुएशन वाटसन। जो होल्मेस हैं वो वाटसन से पूछते हैं कि तुम्हें इस सिचुएशन के बारे में क्या लगता है। वाटसन आई फाइंड इट कन्फ्यूजिंग। जो वाटसन है वो कहते हैं कि बहुत ही पजलिंग है, बहुत ही कन्फ्यूजिंग सिचुएशन है। इट डज़ नॉट सीम टू मेक एनी सेंस। इसका कोई मतलब नहीं निकल रहा है इतने सारे बातों का जो वो बताया है, जो विल्सन ने बताया। होल्मेस आई बिलीव देयर मे बी मोर टू दिस दैन मीट्स द आई बट आई फियर वी मस्ट बी प्रॉम्प्ट ओवर दिस मैटर। जो होल्मेस है वो क्या कहते हैं कि आई बिलीव देयर मे बी मोर, मतलब मुझे विश्वास है कि हम लोग जो अपने आँखों से इस सिचुएशंस को देखेंगे, इन सारे चीज़ों को देखेंगे तो ज़्यादा कुछ मिलेगा और उनको इस बात का डर है, इसलिए उन लोग को क्या करना चाहिए, इस मैटर पे बहुत जल्द ही काम शुरू कर देना चाहिए। जैवेज विल्सन पॉन्सॉप होल्मेस वाटसन इंटर्स स्पॉल्डिंग अप्रोचेस दिम। अब जो विल्सन का जो पॉन्सॉप था वहाँ पे होल्मेस और वाटसन दोनों पहुँचते हैं और वहाँ का जो देखभाल था वो विंसेंट स्पॉल्डिंग कर रहा था, वो उनके पास आता है। स्पॉल्डिंग मे आई हेल्प यू सर। तो जो स्पॉल्डिंग है वो उनसे पूछते हैं कि क्या मैं आपकी मदद कर सकता हूँ। होल्मेस वी आर जस्ट लुकिंग थैंक यू। तो जो होल्मेस है वो कहते हैं कि हम लोग बस ऐसा ही देख रहे हैं, घूम रहे हैं, धन्यवाद। वाटसन कैन यू टेल मी अबाउट दिस पीस सो स्पॉल्डिंग एन आइटम। अब कह रहा है जो वाटसन है वो स्पॉल्डिंग को एक आइटम दिखाते हुए कहते हैं कि कैन यू टेल, क्या आप इसके बारे में बता सकते हो। स्पॉल्डिंग इट इज सेराटेड स्क्लैपल सर इट। और उसके बाद यहाँ पे जो है वो ब्लैंक मतलब दिस स्टेटमेंट हैज़ नॉट बीन कंप्लीटेड। स्पॉल्डिंग जो है वो बताते हैं कि ये क्या है, इट इज सेराटेड स्क्लैपल का मतलब होता है एक सर्जरी नाइफ कहने का मतलब है कि जो कैंची जो है वो डॉक्टरों के पास होता है, तो वो क्या है, जो स्पॉल्डिंग है वो बताता है कि ये क्या है, एक सर्जरी नाइफ है। होल्मेस इंटरप्टिंग थैंक यू कम वाटसन वी विल मिस आवर अपॉइंटमेंट। जो होल्मेस हैं वो बीच में ही रोक टोकते हुए कहते हैं, इसलिए यहाँ पे स्टेटमेंट छूट जाता है। तो जो होल्मेस है वो बीच में इंटरप्ट करते हैं, थैंक यू कहते हैं और वाटसन को कहते हैं कि चलिए नहीं तो हम लोग अपना अपॉइंटमेंट जो है वो क्या कर देंगे, मिस कर देंगे, छूट जाएगा। होल्मेस एंड वाटसन लीव द पॉन शॉप एज दे लीव होल्मेस थम्स विगोरसली अपॉन द पेवमेंट विथ स्टिक 2 or 3 times। अब जो होल्मेस और वाटसन है वो उस दुकान से चले जाते हैं और जैसे ही वो जाते हैं, जो होल्मेस होते हैं, थम्स विगोरसली कहने का मतलब होता है कि ढप ढप, जो पैर से जो पटकने की आवाज़ होती है ना, ठीक उसी तरह से। तो जो होल्मेस होते हैं, जो पेवमेंट होता है, जो रास्ता होता है, उन रास्तों पे छड़ी से वो बजाते, ठक की आवाज़ निकालते हैं। वाटसन व्हाट डू यू मेक ऑफ मिस्टर स्पॉल्डिंग। जो वाटसन है वो पूछते हैं कि आपको मिस्टर स्पॉल्डिंग के बारे में क्या लगा। होल्मेस आई नोटिस्ड हिज अपीयरेंस। जो होल्मेस है वो कहते हैं कि उन्होंने उसके अपीयरेंस को, उसके मतलब चेहरे के भाव को देखा। वाटसन he didn't seem to be wearing clothing out of the ordinary। वाटसन क्या कहते हैं कि आपको नहीं प्रतीत हुआ कि वो जो है साधारण से कुछ ज़्यादा ही अच्छा कपड़े पहने हुए था। कौन? विल्सन, सॉरी ये क्या नाम था उसका, स्पॉल्डिंग, विंसेंट स्पॉल्डिंग। होल्मेस डिड यू नोटिस हिज ट्राउजर्स द नीज ऑफ हिज ट्राउजर्स। अब जो होल्मेस हैं वो कहते हैं कि क्या आपने जो है उसके ट्राउजर्स को नोटिस किया। उसके नीज ऑफ ट्राउजर्स कहने का मतलब होता है कि जो ट्राउजर का जो घुटने के पास का जो एरिया है उसको नीज कहते हैं। वाटसन आई डोंट अंडरस्टैंड एंड व्हाई डिड यू टैप द पेवमेंट। जो वाटसन है वो कहते हैं कि उनको कुछ नहीं समझ में आया और वो भी ये भी पूछते हैं कि आपने पेवमेंट को क्यों टैप किया। होल्मेस नॉट नाउ लेट्स टेक अ लुक अराउंड दिस एरिया। तो जो होल्मेस है वो कहते हैं अभी नहीं, इस एरिया को देखिए। द लिटिल न्यूज़पेपर शॉप, द कोबर्ग ब्रांच ऑफ द सिटी एंड द suburban bank, the vegetarian restaurant and the carriage depot. Come Watson, we have time to have lunch and then to hear Sarside play the violin at the St. James Hall। अब आगे जो है वो क्या कहते हैं होल्मेस कि द लिटिल न्यूज़पेपर शॉप के मतलब यहाँ पे क्या है, एक छोटा सा न्यूज़पेपर शॉप भी है, यहाँ पे कोबर्ग ब्रांच ऑफ द सिटीज
सुबर्बन बैंक, मतलब वहाँ पे सिटी एंड सुबर्बन बैंक का वहाँ पे क्या है, ब्रांच भी है, और वहाँ पे एक वेजिटेरियन रेस्टोरेंट भी है। और कैरेज डिपो कहने का मतलब होता है कि जहाँ पे घोड़ा गाड़ी जो है आकर के लगते हैं, जैसे बस स्टॉप होता है ना, उसी ठीक उस तरह से, जैसे बस स्टैंड होता है, बस स्टॉप होता है, ठीक उसी तरह से कैरेज डिपो होता है। कम वाटसन, वाटसन कहते हैं कि आइए वाटसन, वी हैव टाइम टू हैव लंच, कि हम लोग लंच कर लेते हैं। एंड देन टू हियर सैरसेट प्ले, सैरसेट कहने का मतलब होता है कि एक व्यक्ति हैं जो मतलब क्या करते हैं, वायलिन बजाते हैं। तो क्या करते वायलिन, हाँ वायलिन बजाते हैं, तो वो क्या कहते हैं कि हम लोग उसके बाद क्या करेंगे कि जो सेंट जेम्स हॉल है वहाँ पे हम लोग जाके इनका वायलिन की आवाज़ को भी सुनेंगे, मतलब उसकी धुन को सुनेंगे। सीन थर्ड, 10 p.m. The city and the suburban bank vault. Holmes, Watson, Jones, Merryweather. Holmes, you know Inspector Peter Jones from Scotland Yard, and let me introduce Mr. Merryweather, director of the bank. 10 p.m. मतलब रात के 10 बजे हैं, रात के 10 बज गए हैं। द सिटी एंड द सबर्बन बैंक वॉल्ट, वॉल्ट मतलब रूम होता है, मतलब वो जो जगह है वो कहाँ है, अब सुबर्बन बैंक का रूम है। हॉलमेस, वाटसन, जोन्स, मेरीवेदर। अब कह रहा है कि वहाँ पे कितने व्यक्ति हैं, हॉलमेस हैं, वाटसन है, जोन्स और मेरीवेदर हैं। हॉलमेस, यू नो इंस्पेक्टर पीटर जोन्स फ्रॉम स्कॉटलैंड यार्ड। अब हॉलमेस जो है वो क्या कहते हैं कि यू नो इंस्पेक्टर पीटर जोन्स, क्या आपको जो है इंस्पेक्टर पीटर जोन्स के बारे में पता है, जो स्कॉटलैंड मतलब स्कॉटलैंड एरिया के वो क्या है, पुलिस इंस्पेक्टर हैं। एंड लेट मी इंट्रोड्यूस मिस्टर मैरीवेदर, डायरेक्टर ऑफ द बैंक। और वो क्या कहते हैं कि चलिए हमको थोड़ा सा ना परिचय करवाने दीजिए, किससे, मिस्टर मैरीवेदर, जो कौन है, डायरेक्टर ऑफ द बैंक है। तो मैरीवेदर कौन है, डायरेक्टर ऑफ द बैंक है। जोन्स कौन है, इंस्पेक्टर हैं। होल्मेस कौन है, डिटेक्टिव है। और वाटसन कौन है, उनके असिस्टेंट हैं। Watson, it is a pleasure seeing you again, Inspector Jones, and also meeting you, Mr. Merryweather. तो जो वाटसन है वो कहते हैं कि मतलब इट इज़ अ प्लेजर सीइंग यू अगेन, कि आपसे दोबारा मिल करके काफ़ी ज़्यादा अच्छा लग रहा है इंस्पेक्टर जोन्स, एंड मिस्टर मेरीवेदर, आपसे मिल करके बहुत अच्छा लग रहा है। मेरीवेदर, आई डोंट अंडरस्टैंड वाई इंस्पेक्टर जोन्स आस्क्ड मी टू कम टू द बैंक। अब जो मेरीवेदर है वो कहते हैं कि उनको ये समझ में नहीं आ रहा है कि जोन्स ने उनको बैंक आने के लिए क्यों कहा। We do have a tidy sum in our vault. We are also holding a good amount of French gold, although we have had some warnings that it may be a target to steal. I can assure you that it is safe. अब आगे जो है वो क्या कहते हैं मैरीवेदर, कि आई हैव ए गुड टाइडी सम इन आवर वर्ल्ड, कि मतलब जो बैंक है, जो रूम है, उसमें मतलब काफ़ी अच्छे पैसे हैं। और वी आर ऑल्सो होल्डिंग ए गुड अमाउंट ऑफ फ्रेंच गोल्ड, और जो फ्रेंच गोल्ड है वो भी बहुत ज़्यादा मात्रा, मतलब अच्छे मात्रा में, मतलब ढेर सारा तो नहीं, मतलब पर्याप्त मात्रा में है। ऑल्दो वी हैव हैड सम वार्निंग्स, और उनके पास मतलब उनको बहुत सारा जो है चेतावनी भी मिला है, सचेत भी किया गया है कि यहाँ पे जो मतलब क्या हो सकता है, चोरी हो सकता है। लेकिन मैरीवेदर क्या कर रहे हैं कि लेकिन वो एश्योर कर रहे हैं कि जो सारी चीज़ें हैं, चाहे वो पैसा हो चाहे वो गोल्ड हो, सबके सब क्या है, सेफ हैं। जोन्स, as I explained earlier to Mr. Merryweather, you have asked us to meet you here because you seem to have some suspicions. अब जोन्स क्या कहते हैं कि एज आई एक्सप्लेन्ड अर्लियर, कि जैसा उन्होंने पहले बताया था किसको, मैरीवेदर को, कि जो यू हैव आस्क्ड टू अस टू मीट यू, मतलब जो होल्मेस है वो उनके बारे में कहना चाह रहे हैं कि उन्होंने कहा था कि मतलब उनसे मिलना चाहते हैं। क्यों? क्योंकि उन्होंने क्या देखा है, कुछ सस्पिशियंस देखा है, मतलब कुछ संदेहास्पद चीज़ें देखा है। मैरीवेदर, यू डोंट सीरियसली बिलीव दैट समवन में ब्रेक इनटू आवर बैंक। अब कह रहा है जो मैरीवेदर है वो कह रहे हैं कि यू डोंट सीरियसली, क्या आपको जो है ऐसा विश्वास नहीं होता है कि कोई जो है उस बैंक में क्या हो सकता है, आ सकता है। हॉलमेस, इन गुड टाइम मिस्टर मैरीवेदर, लेट अस कीप आवर वॉइसेस टू अ विस्पर। अब कह रहे हैं जो हॉलमेस है वो कहते हैं कि थोड़े समय के लिए रुक जाइए और हम अपनी जो आवाज़ें हैं उसको विस्पर मतलब एकदम धीमे आवाज़ से बोलना, बुदबुदाना जिसको कहते हैं। नाउ इंस्पेक्टर टेक अ प्लेस बिहाइंड दिस पार्टीशन एंड मिस्टर मैरीवेदर इफ यू विल स्टैंड ओवर देयर, वाटसन कीप द लैंटर्न कवर्ड एंड योर रिवॉल्वर आर रेडी। अब आगे जो है क्या, ना इंस्पेक्टर टेक अ प्लेस, मतलब जो इंस्पेक्टर होते हैं एक जगह लेकर के और जो पार्टीशन होता है उसके पीछे चले जाते हैं। और मिस्टर मैरीवेदर को क्या कहते हैं, मिस्टर मैरीवेदर इफ़ यू विल स्टैंड ओवर देयर, कि वाटसन कीप द लैंटर्न कवर्ड एंड द रिवॉल्वर रेडी। तो वो क्या कहते हैं कि मिस्टर मैरीवेदर, अगर आप वहाँ पे खड़ा रहेंगे
और वाटसन क्या करेंगे, लैंटर्न हाथ में लिए हो रहे, कीप द लैंटर्न कवर्ड, कि लैंटर्न को कवर्ड करके रखेंगे, एंड रिवॉल्वर को भी क्या करके रखेंगे, रेडी करके रखेंगे। अब फ्यू मोमेंट्स पास, जोन्स विस्परिंग आई हियर अ नॉइज, जो जोन्स होते हैं वो धीरे से बोलते हैं कि आई हियर ए नॉइज, मतलब उनको कुछ शोरगुल सुनाई दे रहा है, आवाज़ सुनाई दे रहा है। स्पॉल्डिंग ब्रेकिंग थ्रू द वॉल कम ऑन इट्स ऑल क्लियर, तो जो विंसेंट स्पॉल्डिंग था, जो दुकान में काम कर रहा था, वो क्या करता है, दीवार को तोड़ते हुए अंदर आता है और कहता है इट्स ऑल क्लियर, मतलब सब कुछ साफ है, कोई नहीं है। होल्मेस ग्रैब्स स्पॉल्डिंग येलिंग गो बैक क्विक, अब होल्मेस जो है वो क्या करते हैं, तुरंत जो है उसको पकड़ लेते हैं स्पॉल्डिंग को और कहते हैं गो बैक, मतलब भाग जाओ तुरंत। होल्मेस इट इज़ नो यूज़ मतलब ये गो बैक क्विक कहने का मतलब ये कौन कह रहा है, स्पॉल्डिंग कह रहा है। स्पॉल्डिंग के जितने भी साथी थे उनको ये क्या करें, गो बैक क्विक, स्पॉल्डिंग कह, चूंकि स्पॉल्डिंग जो है वो पकड़े जा चुके हैं, इसलिए अपने साथी को कह रहे हैं कि भाग जाओ। होल्मेस इट्स नो यूज जॉन क्ले, देयर आर 3 कॉन्स्टेबल्स वेटिंग फॉर योर फ्रेंड एट द डोर, अब जो होल्मेस होते हैं वो कहते हैं इसका कोई फ़ायदा नहीं है, जॉन क्ले और विंसेंट स्पॉल्डिंग दोनों एक ही व्यक्ति हैं। 3 और कांस्टेबल हैं, 3 कांस्टेबल हैं जो उनके दोस्त का इंतजार दरवाजे पे कर रहे हैं, इसलिए भागने से कोई भी फ़ायदा नहीं है। जोन्स लेट्स गो मिस्टर क्ले, वी हैव बीन लुकिंग फॉर यू फॉर अ लॉन्ग टाइम, तो जो इंस्पेक्टर जोन्स होते हैं वो कहते हैं कि चलिए मिस्टर क्ले, आपका इंतज़ार, आपको बहुत दिनों से हम लोग ढूंढ रहे थे। मैरीवेदर मिस्टर हॉलमेस आई डोंट नो हाउ टू थैंक यू, तो जो मैरीवेदर होते हैं वो कहते हैं कि मिस्टर हॉलमेस, मैं आपका कैसे धन्यवाद करूं, मुझे नहीं पता। नाउ अब हॉलमेस क्या कहते हैं, इट वॉज नथिंग, क्या ये कुछ भी नहीं था। एग्जिट जोन्स, मैरीवेदर एंड क्ले, मतलब तीनों बाहर निकल जाते हैं। दैट ट्रिक ऑफ जॉन क्ले प्रिटेंडिंग टू बी विंसेंट स्पॉल्डिंग एंड गाइडिंग मिस्टर विल्सन टू हिज accomplice मिस्टर रॉस वॉज स्मार्टली डन, अब कह रहे हैं आगे हॉलमेस क्या कह रहे हैं कि जो ट्रिक, जो धोखा, जो चालाकी, जो मतलब उपाय विंसेंट स्पॉल्डिंग ने लगाया था और उन्होंने मिस्टर विल्सन को क्या किया, गाइड किया, कहाँ जाने के लिए, मिस्टर रॉस के पास, उन्होंने बहुत अच्छे से प्लान किया गया था। नो डाउट मिस्टर विल्सन वॉज स्वेड बाय द 4 pounds अ वीक पे, अब कह रहा है कि इसमें कोई संदेह नहीं है कि जो मिस्टर विल्सन थे वो लालच में आ गए थे, बह गए थे 4 पाउंड प्रत्येक सप्ताह के पैसे में। He didn't think about why he was asked to maintain such a strict adherence to an office for 4 hours a day copying the encyclopedia, अब कह रहा हूँ ना, उन्होंने इसके बारे में कुछ नहीं सोचा कि उनको क्यों जो है ये काम दिया गया है, asked to maintain such स्ट्रिक्ट एडेरेंस, मतलब इतना कठिन काम कि ऑफिस में 4 घंटे लगातार क्या करना है, बैठे रहना है और इंसाइक्लोपीडिया को क्या करना है, कॉपी करते रहना, ये बहुत ही बोरियत सा काम था। ही एज स्पॉल्डिंग वुड बी विलिंग टू वर्क एट हाफ वेजेस, और सॉरी लगता है हम आगे बढ़ गए, ही शुड हैव बीन मोर अवेयर एज टू वाई मिस्टर क्ले अ नोटोरियस क्रिमिनल ऑल्सो नोन एज स्पॉल्डिंग वुड बी विलिंग टू वर्क एट हाफ वेजेस, अब कह रहे हैं कि आगे उनको ये भी अवेयर होना चाहिए कि मिस्टर क्ले जो एक बहुत ही खतरनाक क्रिमिनल था, सातिर क्रिमिनल था, नोटोरियस मतलब सातिर क्रिमिनल था, अपराधी था, जो स्पॉल्डिंग के रूप में काम कर रहा था, वो क्यों आधे पैसे पे भी काम करने को तैयार हो गया। While he was busy at the office copying words, these 2 men were digging a tunnel from his pawn shop basement to the bank, अब कह रहे हैं क्या, होल्मेस बता रहे हैं कि जब जो विल्सन थे, जब वो ऑफिस में बैठे रहते थे जहाँ पे वो काम करने के लिए जाते थे इंसाइक्लोपीडिया को कॉपी करने के लिए, तो जो रॉस हैं और जो रॉस हैं और जो स्पॉल्डिंग है, दोनों मिल करके उनके बेसमेंट में जा करके क्या करते थे, उनके पॉन शॉप के बेसमेंट में जा करके वो खुदाई करते थे, सुरंग बनाते थे। व्हेन आई मेट स्पॉल्डिंग एट द शॉप आई इमीडिएटली नोटिस्ड सम डर्ट ऑन द नीज ऑफ हिज ट्राउजर्स, अब जैसे ही वो स्पॉल्डिंग के दुकान पे पहुंचे तो उन्होंने देखा कि जो स्पॉल्डिंग का जो ट्राउज़र है और जो उसके नीज है उसमें क्या लगे हुए हैं, धूल लगे हुए हैं, और ऐसा तब होता है जब कोई बैठ करके खुदाई करता है तो उसके घुटनों में धूल लग जाते हैं। व्हेन मिस्टर विल्सन showed us the notice that the red-headed league had been dissolved, it was clear that this being Saturday, the men planned to rob the bank and make their getaway before anyone could discover the break-in on Monday, और जैसे ही ये नोटिस, रेड हेडेड लीग का नोटिस जब मिल्सन ने दिखाया कि जो है समाप्त हो चुका है, विलुप्त हो गया, ख़त्म हो गया, तो ये और भी क्लियर हो गया कि जो चोरी है वो किस दिन होने वाला है, कि दैट इट वाज क्लियर दैट दिस बीइंग
सैटरडे की, ये सैटरडे को है द मेन प्लान टू रॉब द बैंक, कि सैटरडे को चोरी होगा और तब तक वो लोग क्या करेंगे, रॉब द बैंक एंड मेक देयर गेट अवे, और वो लोग भाग भी जाएंगे जब तक कि, जैसे कि कहने का मतलब है कि सैटरडे को बैंक क्या होगा, बंद रहेगा, सॉरी सैटरडे को रात में चोरी करेंगे, संडे को बंद है और मंडे तक तो वो भाग जाएंगे और किसी को पता भी नहीं चलेगा। वाटसन, वेल डन हॉलमेस, जो वाटसन होते हैं वो कहते हैं कि बहुत अच्छा आपने किया हॉलमेस। So that was in the story. I hope you have understood it very well. Thank you and have a nice day.